अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नह ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सबक में हम लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात पढ़ रहे थे। ये सब आपने सुन लिया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ भेजा था। कौम आद अरब की इब्तिदाई नस्लों में से थी। ये खाका भी कुछ ना कुछ आपने सुन लिया। उलमा ने लिखा है हदरमूत का वो इलाका था जहाँ ये कौम रहती थी। आपने नाम सुना होगा यमन। उस ज़माने में ये यमन का खित्ता था जिसे हज़रमूत कहा जाता था। असल में साहिब क़ससुल अंबिया लिखते हैं कि ये लफ्ज़ था हाज़ारा मौत, कि पैगंबर पर मौत आई। कसरत इस्तेमाल से ये बाद में बना हज़रमूत। बहरहाल जो खाका हमने इस बारे में इब्तिदा में पढ़ लिया उतना खुलासा बहुत है। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कौम को बहुत समझाया, अकीदा तौहीद समझाया, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद समझाए। लेकिन कौम ऐसी ढीठ के मानने को ना आई। हर लिहाज से पैगंबर ने समझाया, नरमी से समझाया, खुदा की नेमतें याद दिलाई, खुदा के कहर से डराया, लेकिन वो किसी कदम मानने पे नहीं आए। उलमा ने लिखा है इस तरह के वाक़यात के ज़िम्न में कि कभी कभी इंसान कोई गुनाह ऐसा करता है, उसकी नहूसत ऐसी पड़ती है कि अल्लाह ताला तौबा की तौफीक सल्ब कर लेते हैं। लाख जतन उनके सामने किए जाएं फिर वो तौबा नहीं करते। क़ालू अजिअतना लिनाबुदल्लाह वहदह। पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप क्या इसलिए आए हो कि हम में कह रहे हो कि हम सिर्फ एक खुदा अकेले की इबादत करें? चाहते हो कि हम सिर्फ एक तन्हा खुदा की इबादत करें? व नज़र मा काना याबुदु आबाउना, और उन सब को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते रहे। फ़अतिना बिमा ताइदुना
अच्छा, कौम आखिरी किनारे पर जा लगी, कहती है कि अच्छा ये जो बार बार अजाब से डराते हो ना, क्या डराते हो, ले आओ उसको, इन कुंत मिन सादिकीन। ये साहिबे कससुल अंबिया लिखते हैं कि उस कौम का आखिरी किनारा था। इतने जर्री, इतनी जुर्रत। अब जब इस मकाम पर वो आए, खुद अजाब मांग रहे हैं, और पता है साहिब कससुल अंबिया फरमाते हैं कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है, आप उनका जवाब देख लें। उनको बड़ा ये अनोखा मसला लग रहा था कि सारी कायनात का निज़ाम एक तन्हा अल्लाह कैसे संभालें। हालांकि साहिब हिदायत के चिराग लिखते हैं वो खुदा के वजूद के मुनकिर नहीं थे, वो खुदा को मानते थे। मानने के बाद ये कहते थे कि सारी कायनात का निज़ाम वो तन्हा कैसे संभाल सकता है, साथ में उसको मददगार चाहिए। हालांकि साहिब कससुल अंबिया लिखते हैं कि यह भी तो कोई अक्ल की बात नहीं है कि अगर एक खुदा सारी कायनात का निज़ाम नहीं संभाल सकता तो यह भी तो कोई अक्ल की बात नहीं है कि फिर सारी कायनात का निज़ाम चंद एक ने कैसे संभाला हुआ है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, ये सदाएं अब भी सुनाई देती हैं। आपको शायद तजुर्बा है या नहीं, लेकिन हम जिस जगह बैठे हैं हमारे पास ऐसे नौजवान आते हैं जिनको कभी कभी हुनूद ये इश्काल या वसवसा डाल के भेज देते हैं कि सारी कायनात का निज़ाम एक अल्लाह कैसे संभाल सकता है। कहीं राम की ज़रूरत है, कहीं शंकर की ज़रूरत है, कहीं कृष्णा की ज़रूरत है, कहीं हनुमान की ज़रूरत है, और इसलिए तन्हा कैसे। याद रखिएगा, ये कोई आज की सदा नहीं, ये पुराने मुशरिकों की भी यही सदा थी। झोल क्या था, अगर आप बारीक बीनी से गौर करें ना, वो खुदा की पाक जात को अपने आप पर क्यास कर रहे होते थे कि जी हम या फुला वो सारा निज़ाम नहीं संभाल सकता तो अल्लाह कैसे। हालांकि ये बुनियादी गलती है। बात ये है, याद रखिएगा, जब बात आए अल्लाह की तो उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब फरमाते हैं जब बात अल्लाह की आए तो फिर कैसे क्यों, ये कैसे क्यों सवाल ही गलत है। इसलिए कि जिस खुदा का तारुफ अंबिया की पाक हस्तियों ने कराया है, उस खुदा की शान ये है कि अला कुल्ली शैइन कदीर, कोई शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। और याद रखिएगा, मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शान खुदा के पाक कलाम की है वही शान खुदा के पाक काम की है। ना खुदा के कलाम जैसा कलाम कोई कर सकता है, ना खुदा के काम जैसा कोई काम कर सकता है। कर सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई किसी को अगर शुबह हो तो पंजा आजमाई कर दे। इसलिए ये बात ज़हन में बिठा लें कि जहां बात खुदा की आती है तो क्यों कैसे ये सवाल ही गलत हो जाता है। अला कुल्ली शैइन कदीर। आम तौर पर चलते चलते रब्त है या नहीं, लेकिन सुन लें, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की जो सौगात है, आम तौर पर हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो ये बात डाली गई कि वो ज़िंदा नहीं हैं, हालांकि पैगंबर की उम्मत का इजमाई अकीदा है कि हज़रत ईसा बिन मरियम को अल्लाह ने ज़िंदा आसमानों पर उठाया रखा है और क़यामत से पहले वापस आएंगे। और ये अकीदा इतना मजबूत है कि इन तीनों शिक्कों में से किसी एक शिक का भी इनकार करके कोई शख्स इस्लाम के दायरे में नहीं रह सकता। ये अगली बात है कि ये लाजिम और मलजूम हो। लेकिन ये सवाल जैसे बसा औकात कोई वसवसा डाल के दे देता है कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर कैसे चले गए। अकीदा सुने, हम ये नहीं कहते कि हज़रत ईसा बिन मरियम खुद चले गए, बल्कि कुरान कहता है बर्रफ़ाहुल्लाह, उन्हें अल्लाह ले गया। बात ही ख़त्म हो गई। या तो कहो कि भाई अल्लाह भी नहीं ले जा सकता, काफिर बनना है तो खुल के बनो। कुरान कहता है बर्रफ़ाहुल्लाह, उन्हें अल्लाह ले गया।
अल्लाह ले जा सकता है या नहीं? तो बात खत्म हो गई। इसलिए कि जब बात खुदा की आ गई तो फिर क्यों कैसे, ये सवाल ही गलत है। कोई बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? इसलिए खैर बहरहाल ये तो बात ज़िम्नन आई। कहने का मकसद ये था कि उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम अकेले खुदा को माने। अब क्या बार बार अजाब से डराते हो, ले आओ अजाब। बात अखीर करें, जब वो इस जुर्रत पर उतरे, अब अल्लाह ताला का फरमान आप सुने जो कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया, कज़्ज़बत आद फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। छुटलाया है आद ने, इनकार किया है आद ने खुदा की तौहीद का, पैगंबर की रिसालत का। अच्छा, फिर अजाब भी मुंह मांग रहे हैं। अब अल्लाह ताला का फरमान है, इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौमिन नहसिन। सुनिए जरा बात, हवा देखी है कभी? हवा देखी जा सकती? उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने हवा की 8 किस्में रखी हैं, उनमें से 4 रहमत की हैं, 4 अजाब की हैं। ये जिन्होंने मुंह मांगा ना अजाब, हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े होकर, उनके जवाब में इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन, बादे सरसर अल्लाह ने भेजी। और पता है साहिबे कससुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाए हैं। ये नहीं कि अल्लाह ने हवा के सारे खजाने खोल दिए, नहीं। मौज़ी अल खातम, अंगूठी देखी है कभी आपने? अंगूठी समझते हैं जिसे क्या कहते हैं, मुंदरी, उसका हल्का होता है ना उसका। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अंगूठी के हल्के जितनी हिस्सा सिर्फ अल्लाह ने हवा का खोला, बस उनका हाल क्या कर दिया उस हवा ने। कुरान पाक में अल्लाह ने जो फरमाया है, खुद आप गौर करें, फरमाया तंज़ीउन नास, अल्लाह ने फरमाया। और इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब उनके ऊपर हुआ क्या कि पहले तो सन्नाटा छाया, बादल नहीं, बारिश नहीं, अब मुंतजिर थे, इतने में हवा आनी शुरू हुई, ठंडी ठंडी महसूस हुई, जितने थे सारे बाहर आ गए खुशी से कि अब हवा आ रही है तो बादल आए, बादल आएंगे तो बारिश नसीब होगी। अब जब वो इस उम्मीद पर सामने आए तो अब ये हल्का खुला, जब ये खुला तो अल्लाह ने फरमाया तंज़ीउन नास, उस आलम को अल्लाह ने बयान फरमाया। और इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हवा नीचे से उठाती थी उनको, इतने ऊपर ले जाती थी कि अगर जमीन पर कोई शख्स खड़ा रहता था उसको नजर नहीं आता था कि वो कहां ले गई है उसको। फिर उसके बाद उसको ऊपर से फेंकती थी, जब फेंकती थी ये सर नीचे जमीन पर लगता था, सर अलग धड़ अलग, वो खुदा का कहर था। अल्लाह ताला महफूज रखे। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौमिन नहसिन। ये नहूसत का दिन क्या था? बोले मिलके, नहूसत, ये कुरान में है, फी यौमिन नहसिन, नहूसत का दिन। और अच्छा पता है ये रहा कि ये नहीं कि एक दिन, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में दूसरे मकाम पर फरमाया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन, 7 रातें और 8 दिन हुसूमन मुतवातिर लगातार रहे ये इस हवा का ये आलम। पैगंबर का मुकाबला करते हो,
7 रातें 8। अच्छा, ये चीज़ भी सुने कि उलमाए मुफस्सरीन लिखते हैं और दूसरे हजरात ने भी लिखा है कि बाज़ किताबों में आया कि उस कहर की इब्तिदा मंगल को हुई और बाज़ में आया कि बुध को हुई। यही वजह है कि कहीं मंगल को मनहूस माना जाता है और कहीं बुध को, लेकिन यह गलती है। क्या है? यह गलती है। याद रखिएगा, खुदा ने जो साल महीने दिन बनाए हैं, हर दिन खुदा का, हर रात खुदा की। हाँ, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज आप जरा दिल लगती कहिएगा कि चलें, अगर मान लिया ना, तो आप जरा दिल लगती बात कहिएगा कि नहूसत उनके लिए थी या हमारे और आपके लिए थी? हमारे और आपके लिए तो बायसे सआदत थी कि दुश्मन मरा। बल्कि आप दूर क्यों जाते, आप और हम तो इस दौर में हैं, उस दौर में जहां ये आलम और ये कहर पर बरसा है। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनको मानने वालों के बारे में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने जिस खित्ते में वो थे, हजरत हूद और हजरत हूद को मानने वाले, वहां हवा का एक झोंका सिर्फ जाता था जो ठंडा और महसूस दिल को अच्छा लगता था। उन पर नहीं, नहूसत उनके लिए थी। समझ आई? इसलिए कोई मंगल, इसलिए कभी आपने सुना होगा कि जी मंगल के दिन फलां काम नहीं करना, मर जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। बुध के दिन तो जी काम शुरू ही नहीं करना ना, वरना किनारे लगेगा ही नहीं। ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अच्छा, एक चीज सुनते चले जाएं, आपने नाम सुना होगा, जहन में बिठा लें, गिरे से लगा लें। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि साबका उम्मतों में कहीं अगर नहूसत के दिन रहे तो वो जाने, लेकिन जब इस दुनिया में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए तब से लेकर कयामत तक कोई दिन मनहूस नहीं है। ये बात हजरत की दिल लगती है या नहीं लगती? ये वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये हुजूर के मुनकिर थे। अच्छा, मैं दिल लगती बात आपसे कहता हूं, अगर कोई शख्स कहता है ना कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुनकिर और गुस्ताख रसूल थे, अच्छा आशिक रसूल मुझे दिखाओ, कौन है भाई? बात भी तो यही है ना। मैं खुदा ना करे, अल्लाह माफ करे मुझे, अगर मैं ये कहूं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह गुस्ताख रसूल थे, अच्छा मैं खुद क्या हूं? यही वजह होती है, उलमा ने लिखा है, कभी कभी खुदा के इन नेक बंदों की तौहीन गुस्ताखी करके इंसान उस किनारे जा लगता है कि फिर अल्लाह ताला हक की राह देते ही नहीं है। उनको लाख समझाओ, कई दलाइल उनके सामने रख दो, तसल्ली बख्श जवाबात उनको बता दो, वो नहीं मानते। क्यों? खुदा के वली की तौहीन की यह नहूसत होती है। तो बहरहाल वो कहने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि 7 रातें और 8 दिन उन पर वो कहर रहा, बादे सरसर। एक चीज, पैगंबर की बात मानी उन्होंने, और जिन्होंने मानी उन्हें खुदा ने अमन दिया। ये चीज आप और हम ज़हन में बिठा लें। आज आप और हम अगर अंबिया की बातों को मानेंगे तो अमन नसीब होगा, नहीं मानेंगे तो फिर कोई बात नहीं। ये नहीं है कि उनके लिए तो कहर था लेकिन हम बचे हुए हैं। किस्सा मुख्तसर करें कि हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वालों को अल्लाह ताला ने बचाया। अब उलमा ने लिखा है कि हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का भी आखिर वक्त आया। बाज़ उलमा यूं फरमाते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत हजरमूत में ही आई। जैसे मैंने पहले कहा कि हजरमूत असल में हज़रा मौत था, लेकिन बाद में कसरत इस्तेमाल से हजरमूत बना। तो वो फरमाते हैं क्योंकि पैगंबर पर वो वक्त आया इसलिए वो इलाका भी हजर मौत कहलाया। और फिर फरमाते हैं बात कि वहीं हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस ज़माने के मुसलमानों ने दफनाया। बाज़ उलमा यूँ लिखते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिमश्क चले गए, और बाज़ यानी अहले किताब का दावा यह है कि हजरत हूद फ़लस्तीन में दफन है। उस्ताजुल उलमा
अल्लामा खालिद महमूद साहब ने इस जुमले पे बड़ी अजीब बात लिखी है कि ये अहले किताब का दावा है कि हज़रत हूद फ़लस्तीन में दफन है। उसकी वजह यह है अहले किताब फ़लस्तीन के सिवा किसी और जगह पैगंबर के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, ये याद रखिए। मुमकिन है उनके साथ कोई इख्तलाफ भी किया जाए, वल्लाहु आलम। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। कहने का मकसद ये था। अच्छा, बाज़ उलमा ने यह भी लिखा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साहिब क़ससुल अंबिया के रुझान से भी यही महसूस होता है कि हज़रत ने भी इसी का इंतखाब फरमाया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर उम्र में हरम तशरीफ़ ले आए। ज़िंदगी के बकाया दिन हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरम में पूरे किए और फिर आखिरी वक़्त, आखिरी पैगाम, आखिरी मौका हज़रत को वहीं पेश आया और उस ज़माने के मुसलमानों ने हरम में ही हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दफनाया। ये अलग बात है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र का कोई निशान हरम में ज़ाहिर नहीं है। चलते चलते एक बात अर्ज़ करूँ, लेकिन ध्यान से गौर से सुनिए ये जुमला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हूद के ज़माने में थे। हज़रत हूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हुए। लेकिन सुने, मुहद्दिसीन हदीस लाए हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफ़र पे थे। कौन से सफ़र पे थे? हज के सफ़र पे थे। हज के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सवारी पर हज़रत हूद हरम जाते हुए नजर आए हैं। ये हदीस में है। हो सकता है बात कहें कि जी हनफियों की किताबों में, हनफियों की किताबों में फ़कत नहीं, हदीस में है, मुहद्दिसीन ने लिखा है। और आप हैरान होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी का भी जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हूद के लिबास को भी बयान फरमाया और यह भी फरमाया कि सवारी पर जा रहे थे हरम और तलबिया हज़रत हूद की जुबान पर था। अब ये आप सोचेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद के ज़माने में थे और हज़रत हूद पहले ज़माने में थे, तो ये हज़रत हूद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कैसे हुई? तो याद रखिएगा, हदीस की रोशनी में मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला याद आया। हजरत फरमाया करते थे, जो पैगंबर देख सकते हैं वो कोई नहीं देख सकता। पैगंबर पैगंबर होते हैं। अब वक्त नहीं, वरना से बात को ज़हन करीब करने के लिए मौके पर उलमा ने लिखा है कि एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में खड़े थे, निगाहे पाक आसमान पर डाली तो आसमान में एक कहकशां नजर आई, कुछ सितारों का गुच्छा नजर आया। तो हुजूर ने सहाबा से पूछा कि ये कितने सितारे हैं? सहाबा ने फरमाया आका नजर नहीं आ रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नहीं देख सकते, लेकिन हम मदीने की सरजमीन पर खड़े देख सकते हैं, ये 11 सितारे हैं। जो पैगंबर देख सकते हैं, वो कोई कह सकता है कि पैगंबर हमारे जैसा होता है? लोग कहते हैं कि उलमाए देवबंद का अकीदा यह है कि पैगंबर हमारे बड़े भाई जैसा होता है। किसने कहा है? जो इबारत है शाह इस्माइल शहीद की, उसको सामने रख के फैसला करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं। और एक बात याद रखें, ये जितनी बातें इबारात अकाबिर के खिलाफ की जाती हैं, एक उसूल जहन में रख लें। एक आलिम ने मेरे जिम्मे लगाई ये बात, इसलिए मैं इशारतन कर रहा हूँ, वक्त तो नहीं है कि मैं तफसील कर सकूं। एक उसूल जहन में रख लें, बात जिन की माना उनका, बात जिन की ये उसूल है। बात मौलाना इस्माइल शहीद की है तो माना किसका मानेंगे? गलत कह रहा हूं? तो बोलो तो सही। अच्छा, बात मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी की तो माना किनका? मौलाना सहारनपुरी का। अच्छा, बात मौलाना अशरफ अली थानवी की रहमहुल्लाह, लेकिन माना किनका होगा? अब ये कौन सा उसूल है कि बात तो है ना उलमा की, माना मैं करूं? ये बुनियादी गलती है। इबारतें जिनकी, माना भी उनका। खैर, बहरहाल कहने का मकसद यह था कि हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कैसे पैगंबर को नजर आए। अगली बात सुने, उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब का एक मजमून है जो हजरत की किताब अबकात में छपा। उस मजमून का सरे बड़ा उन्वान है कि आलम बरज़ख के मुसाफिर कई बार इस दुनिया में देखे गए हैं। ये काश अगर आप समझ सकते, वक्त नहीं है वरना मैं इसका माना समझाता। और आप हैरान होंगे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ हजरत हूद का जिक्र नहीं फरमाया, फरमाया मुझे हजरत सालेह भी नजर आए, मुझे हजरत मूसा भी नजर आए, मुझे हजरत इब्राहीम भी नजर आए।
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। जो पैगंबर देख सकते हैं कोई देख नहीं सकता। ये अकीदा है उलमाए देवबंद का। हाँ, बात अगर किसी को समझ में ना आए तो खुद उलमा से पूछनी चाहिए या आवाम से पूछनी चाहिए? अल्लाह ताला आपके हम सब के हामी नासिर हों। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।